हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई हो आप बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड नरेंद्र कुशवाहा। मित्रों, मौसम परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो गर्मी से ठंडी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो आप लोग अपने आप को अच्छे से रखें, अपने आप को मेंटेन रखें, इम्यूनिटी बरकरार बना के रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ साथ आप परिवर्तन ना हो जाओ, इसलिए अपने आप को खुश रखें और मस्त रखें और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्टिव रहें। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो छोटे छोटे बच्चों पर बातें करेंगे, क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं, जितने भी यंग माँ बाप हैं, पहले के जो माँ बाप हुआ करते थे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, और आज के माँ बाप भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन आज के माँ बाप में और कल के माँ बाप में बहुत बड़ा डिफरेंट है। पता है क्या? हम लोग जानते हैं बट इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। पता है क्योंकि पता नहीं हमारा जो मेंटली पावर है पता नहीं कैसा है, हम लोग जानबूझकर ना चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो पहले तो हम ये बातें करेंगे कि आज के माँ बाप कैसे पालन कर रहे हैं। नहीं, पहले तो हम पिछले वाले जो माँ बाप हैं, माने जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे बातें कर लेते हैं कि वो लोग पहले अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करते थे। तो साथियों, जो पहले के माँ बाप हुआ करते थे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है। सो प्लीज़ आप लोग इसको लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस चीज़ को सुनने के लिए। तो आप लोग आने वाले टाइम में अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को निर्माण कर सकते हो, वरना फिर छोटी छोटी समस्याओं में उलझे पड़े रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग चाहते तो हैं उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, लेकिन अपने परिवार में उलझे पड़े रहते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, लास्ट तक बने रहना है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो जो पहले के माँ बाप थे अपने बच्चों का पालन पोषण करते कैसे थे? पालन फिर पोषण। पालन तो वो नहीं कर पाते थे सही तरीके से। क्यों? क्योंकि पहले और अब में ये अंतर हो गया कि पहले माँ बाप के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जिससे को बेहतर पालन कर पाए। लेकिन पोषण की अगर हम बात करें तो पोषण 100% नेचुरल प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से नेचुरल दूध, अनाज, चना, मुर्गा, मछली, जितने भी भोज्य पदार्थ थे हमारे, अंडा, सारे देसी नस्ल के हुआ करते थे। और जिसकी वजह से हम ये अपने बच्चों को खिलाते थे, और बच्चों को खिला खिलाकर उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था। न्यूट्रिशन की वजह से वो बिल्कुल पॉजिटिव रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे। उन्हें धूप में भी अगर कहो ना 10 किलोमीटर चलने के लिए तो वो दौड़ते दौड़ते चले जाते थे। यहाँ तक कि 50 किलो वजन, 1 कुंटल वजन नॉर्मली उठा लेते थे, और वो बिना बीमारी के 100 साल से ज़्यादा जीवित रहते थे, 100 साल से ज़्यादा जीवित रहते थे। लेकिन आज की कंडीशन क्या हो गई है? आज की कंडीशन जस्ट उल्टा हो चुका कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सारे केमिकलाइज हो चुके हैं। चाहे हम बात करें दूध, दही, मुर्गा, मछली, अंडा, अनाज, जितने भी हमारे हाइब्रिड सब्जियां हैं, जितने भी हमारे हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे केमिकलाइज हो चुके हैं। हमारे पास हर वक्त, हर मिनट में, हर घंटे में जहर ही परोसा जा रहा है। तो अब आप ये सोचो कि जब हम हर वक्त जहर ही खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में जहर हर मिनट जा रहा है। अगर हम सांस ले रहे हैं उसके माध्यम से भी जहर जा रहा है, हम पानी पी रहे हैं उसके माध्यम से भी जहर जा रहा है, हम भोजन कर रहे हैं उसके माध्यम से भी जहर जा रहा है। तो ये चीज़ देखो आप, हम इनसे बचेंगे कैसे? अगर हम इनसे नहीं बचे और हम अपने बच्चों को अगर अच्छा चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाए, तो ये मान के चलिए कि बच्चे ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। और यही वजह है कि जो पिछला समय चल रहा था, पहले लोग बिना बीमारी के 100 साल से ज़्यादा जीवित रह लेते थे, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि वो 100 साल जीवित नहीं रह पा रहे हैं। वो पता चला 100 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 60 हो गया। अब इस समय का जो पहले दो चीज़ें अटल सत्य हुआ करती थी। क्या? एक तो अगर इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है तो उसका बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद ये अटल सत्य पूर्ण रूप से बदल गया।
क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है तो वह बुढ़ापा नहीं होगा, वो बीमार होगा। बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। बगैर बीमार हुए किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब वो बीमार होगा, ये लिख कर रख लो। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, अब तो बिल्कुल कोरोना काल के बाद से ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तो बिल्कुल ये भी अटल सत्य बदल गया। अब का अटल सत्य क्या है कि ऑन द स्पॉट लोगों की मृत्यु हो रही है, और हम इंसानी तन अपने माइंड को लेकर सिर्फ हम लोग ये फोकस करते हैं, अरे फला लड़के का मर गया, वो फला लड़का मर गया, कैसे मर गया, अरे अभी तो यार वो खेल रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई, कैसे हो गई पता ही नहीं। कहते हैं कि यार पेट में दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल तक लेकर गए और हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, सुसाइड। हम आकर थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं, फिर अगले दिन इंतजार करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसका इंतजार करना है या हमें उसका इंतजाम करना है कि ये स्थिति ना बने। हम लोग उसका क्या करते हैं, इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, जो उसने खाया, जो उसने पिया, जो सांसें उसने ली, जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, जो दोस्त यार उसके हैं, वही सारा का सारा प्रोसेस आपके साथ ही तो हो रहा है। तो अगर उसको इस तरह की कंडीशन हो गई तो इसका मतलब अगला नंबर किसका है, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, बड़े गहराइयों से सोचें, अपने खान पान में सुधार करें, और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे दिए गए लिंक पर आप टच करें, और हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा होगा, तो आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं कि हम इस तरह से कैसे बच सकते हैं, उसका पूरा दिया जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े प्यार से नॉर्मली आप चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल जानकारी है, इस चीज़ को आप फॉरवर्ड करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आप भेज सकते हैं उतना भेजिए, क्योंकि ये अपने तक सीमित रखने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें कि एक टीचर या फिर एक पंडित जी ही मान लो, एक पुजारी जी मान लो, अगर वो पुजारी जी 1000 श्लोकों को उसने रीड किया है, इस 1000 श्लोकों का मतलब वो समझ चुके हैं, और वो अगर एक मंदिर में बैठकर, एक अच्छे संस्था को बैठकर अगर वो वैल्यू जो उसने कलेक्ट किया हुआ है, जो वो श्लोक सीखे हुए हैं, जो श्लोक में वो वैल्यू क्रिएट हो रही है, अगर वो दूसरे की वैल्यू में ऐड नहीं कर रहे हैं तो उनका सीखना व्यर्थ है। एक टीचर जो खुद सीखकर हजारों लोगों का जीवन बदल देता है, लाखों लोगों का जीवन बदल देता है, अगर वो ऐसा ना करे तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे एक्टिविटी है जो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते होते हैं। तो ये भी जानकारी लोगों तक आप पहुंचाएं तो इसमें समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम आप करेंगे। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फॉरवर्ड करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनती ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे पेज पर हैं आप तो फॉलो भी करें। ओके, धन्यवाद।